This video is going to be very emotional, I guess, because it's non-scripted video. However, हो सकता है इस वीडियो में copyright भी हो because of the background music I will use. I have already that in my mind, but it doesn't matter because क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, हम ये लड़के किसी से करते नहीं हैं. ये फीलिंग, ये थॉट हम किसी से शेयर नहीं करते हैं. लाइक विथ नो वन, दोस्तों के साथ भी नहीं करते हैं. लेकिन रिसेंटली एक लड़के ने मुझसे बोला था कि मतलब कि ही वॉज नॉट इन द राइट मूड एंड आई आस्क्ड हिम कि भाई क्या हुआ, एंड ही टोल्ड मी कि भाई घर से लड़ के आया हूँ, पापा से लड़ाई हो गई यार. एंड आई वाज लाइक कि कुछ नहीं होता भाई, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे करके. एंड ही यू नो उसका ब्रेकडाउन हो गया मेरे सामने एंड ही फकिंग स्टार्टेड क्राइंग इन द जिम. एंड देन आई हग्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि यार सब बढ़िया हो जाएगा. एंड द थिंग इज कि हम लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें कंसोल करने नहीं आता. मुझे इसको समझ ही नहीं आ रहा है एट द मोमेंट मैं क्या करूँ. ना उसे समझ आ रहा है कि अब उसके तो आंसू निकल गए भाई, अब वो क्या करे जिम में. डू यू गेट माई पॉइंट? सो इट वॉज द सिनेरियो, बट नेवर टॉक्ड अबाउट दिस. इस बात को एक्चुअल में टाइम हो गया, लगभग 15 दिन हो गए व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. 15 दिन पहले की बात होगी है. बट आई नेवर टॉक्ड अबाउट दिस सीन. बट द थिंग इज कि बाप के साथ ना रिलेशनशिप बहुत अनोखा होता है, क्योंकि ना हम अपने फादर के कुछ दायरों पर दोस्त बनना चाहते हैं, कुछ दायरों पर इज्जत आ जाती है तो हम दोस्ती कर नहीं पाते. एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है एक लड़के की लाइफ में. सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप इन माई सेंस इज़ विथ हिज फादर. क्योंकि ना एक चीज़ समझना, जो एज तुम एक ग्रोइंग स्टेज में हो तो, एंड इफ़ यू आर द ओनली बॉय चाइल्ड इन योर हाउस, तो क्या होता है ना कि राइट नाउ योर फादर इज़ द मैन ऑफ योर हाउस. बट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ जब तुम 18, 19, 20 साल के हो जाते हो और तुम एम्बिशियस रहते हो, यू वॉन्ट टू बिकम द मैन ऑफ द हाउस. लाइक तुम्हें भी चीज़ें करने का मन करता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर का मर्द है ना, वो भी बाहर आने की कोशिश करता है. बट पहले से ही एक मर्द है घर में, एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी को दबाती है, जहाँ पे क्लैशेस होते हैं. दिस इज वॉट इज द मोस्ट सिनेरियो. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये क्लैशेस बहुत इजीली रुक सकते हैं व्हेन अ फादर एंड सन sit and talk to each other, but that never happened because फिर वो दायरा आ जाता है ना कि इनसे मैं अगर खुल जाऊंगा, इनको मैं बता दूंगा. लाइक एक ना बहुत एक चीज़ होती है लड़कियों में कि ना वो अपने पापा की भी दोस्त होती हैं, अपनी मम्मी की भी दोस्त होती हैं, बिकॉज दे नो द बाउंड्रीज. लाइक वो जब खुलती है तो उन्हें एक दायरा पता होता है, एक बाउंड्री पता होती है कि भैया यहाँ तक खुलना है इनके साथ और यहाँ तक हम फ्रैंक हो सकते हैं. बट लड़कों के साथ पता क्या प्रॉब्लम है, मोस्टली मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों का रिलेशनशिप इज़ वेरी फ्रैंक विद देयर फादर. मोस्टली लोगों को होता भी है, मेरे अराउंड भी है, मेरे फादर और मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल. होता क्या है ना कि हम लड़के यहाँ तो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, या तो हम एकदम खुलते नहीं हैं. मतलब कभी अपने पापा को हम ये नहीं बोल पाते हैं कि लाइक आई हैव बीन ट्राइंग टू डू बिजनेस. मैं सुबह 7 बजे से कहीं गया हूँ, लोगों के साथ बैठा हूँ, मेरे को 4 बजे पापा को कॉल आ रहा है कि कहाँ है, अभी तक आया नहीं है. ना मैं लाइक कि अभी पापा यहाँ पे हूँ. और जब मैं 7 बजे शाम को घर आ रहा हूँ काम से, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, लाइक चीज़ें पता करके, जो भी मेरे को करना है, रिसर्च अबाउट एंड मार्केट के बारे में पता करके, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई गॉट 0 रिजल्ट्स. एंड देन मैं घर आ रहा हूँ तो पापा ने पूछा कि हाँ कैसा रहा, हुआ कुछ हुआ? हाँ सब बढ़िया है, सब हो गया. वो एक एलिमेंट शेयर करना होता नहीं कि नहीं यार आज नहीं हुआ पापा, मन उदास है, वो नहीं है हमारे बीच. मैं इसको एज इन इस वीडियो को एज इन उस ऑरा में मत देखना कि यू आर अ वीक मैन और यू आर मैन. सिंपली सी इट एज आई डोंट नो बट दिस इज वॉट इट इज. दिस इज हाउ द रिलेशनशिप इज विथ योर फादर. एंड एक घर में 2 तलवारें जब साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती हैं, मतलब कि एज इन कि तुम्हारे फादर इज ऑल्सो वेरी मैस्कुलिन, तुम उन्हें आइडल मानते हो, समथिंग लाइक दैट. एंड देन
you are also in your growing stage, maybe you are even masculine, like तुम अपना अलग कुछ कर रहे हो, बट अब तुम्हारे कलेश स्टार्ट हो रहे हैं बिकॉज एक घर में 2 men एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज द बिगेस्ट रीजन क्योंकि फादर्स और सन्स की लड़ाई होती है. बट तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए, दैट यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ फादर, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग कि all his life, like after 30, 40, 50 years of his life, he has just done things to provide for your family, for which you should be grateful. Like तुम्हारी अगर बहन है या तुम्हारा कोई भाई है तो तुम दोनों को उन्होंने रखा इन द सेंस कि तुम दोनों को उन्होंने जो उनकी सबसे ज़्यादा, जितनी उनकी हैसियत थी, जितनी उनकी औकात थी, जितना वो दे सकते थे उन्होंने दिया. बेस्ट स्कूल में अगर एडमिशन कराना था कराया, कॉलेज में कराना था कराया, जितनी चीज़ें दे सके, जो बेस्ट फ़ोन, बेस्ट लैपटॉप, जितना उनकी हैसियत में था उन्होंने वो सब तुम्हें दिया. एंड वो प्यार भी दिया. भले ही एक फादर फिगर के साथ थिंग्स क्या होती है मालूम है, उसे बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है. एंड समहाउ हम लड़के जब बहुत चीज़ें देखते हैं, मैं अब एक लड़के वाले पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ पहले, तो हम बांटना भूल जाते हैं अपनी फीलिंग्स को. एंड वो हम सिंपली इसलिए करते हैं ताकि हमारे लोग जो अराउंड लोग हैं ना, वो हमको देख के इंस्पायर हो, हमको देख के उदास मत हो. अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में जो लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल के फ्रेंड सर्कल लेता हूँ, 10 लोग के बीच में मेरा उठना बैठना है, एंड दैट 10 लोग लुक अप टू मी. एंड आई लाइक अभी मैं तुम्हारे साथ वीडियो बना, तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो, some of you get inspired from it, some of you get motivation from it. अगर मैं तुम्हारे सामने कैमरा में आके कल के दिन रोने लग जाऊं कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को लड़की छोड़ गई, या मेरे को बिजनेस में ये लॉस हो गया, इतने करोड़ का, मेरे को ये होगा वो होगा, अगर मैं तुम्हारे सामने ये सब आके रोने लग जाऊं तो तुम्हें भी लगेगा कि यार ये क्यों रो रहा है. डू गेट माई पॉइंट? ये फीलिंग बहुत वो है. अगर तुम अपने फेवरेट सुपरस्टार को रोते हुए देख लो पागल टाइप, तो तुम्हें अजीब लगेगा. इफ ही इज वेरी मैस्कुलिन, तुम्हें एंड्रू टेट को रोते हुए देखा है कभी? उसको रोते हुए देख के तुम्हें भी अजीब लगेगा कि यार ये रोक रहा है. इफ यू गेट इंस्पायर फ्रॉम हिम, लाइक आई डोंट, बट एंड्रू टेट का नाम इसलिए नहीं बिकॉज ही इज वास्टली पॉपुलर, लाइक बहुत पॉपुलर है वो. सो दैट इज माई पॉइंट. दैट्स व्हाई अ फादर नेवर शेयर्स. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स कि आज तुम जिस पोजीशन में हो इज सिंपली बिकॉज योर पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स, किसी न किसी ने तो तुम्हारे पूर्वज या एंसेस्टर्स में, या फिर तुम्हारे एंसेस्टर्स में अपने फादर को इंक्लूड करना ना, मतलब कि तुम्हारे पहले वाली जनरेशंस में किसी न किसी ने तो मेहनत करी है कि आज तुम्हारे घर के ऊपर छत है और तुम 3 टाइम का खाना खा पा रहे हो. किसी न किसी ने तो किया है. आज तुम फोन चला पा रहे हो, आज तुम वीडियो देख पा रहे हो, तुम्हारे पास इंटरनेट है. किसी न किसी ने तो मेहनत करी थी वो वाली. You got to respect it. एंड जब वो सब चीजें होती है ना, तो आपको लगता है एज अ फादर फिगर, मेरे हिसाब से आई एम नॉट अ फादर, आई एम वेरी यंग, आई एम 20 years old, बट मेरे को लगता है कि एज अ जब कोई फादर फिगर होता है, ही नोज कि पीपल अराउंड मी आर लुकिंग फॉर मी, लाइक लुकिंग अप टू मी. सो मैं वीक नहीं दिख सकता ना, मैं वीक पढ़ सकता हूँ. मे बी ही क्राइज अलोन, मे बी ही फेसेस प्रॉब्लम्स अलोन, बट as a man that is what is done and you need to respect it rather than अपने फादर से फाइट करने की जगह. you need to respect that. एंड कुछ के पेरेंट्स फ्रैंक हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते हैं. टोटली अंडरस्टैंडेबल. वो टोटली उनकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है. अगर उनकी अपब्रिंगिंग है कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा को बहुत फ्रैंक रखा है, साथ में बैठ के बियर पिलाई है, साथ के बैठ में दारू पिलाई है, तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे साथ वैसे ही रहेगा. बट अगर तुम्हारे पापा अपने तुम्हारे दादाजी से कुछ पूछने से भी डरते थे, तो उनके बीच में वो बाउंड्री सेट थी. तो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि एक बाप को यही दर्जा दिया जाता है, तो तुमसे भी वही दर्जा एक्सपेक्ट करेंगे, भले ही थोड़ा लीनियंट होगा, बट एट सम पॉइंट वो वही एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज टोटली अ रैंडम वीडियो, लाइक आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट, बट आई डोंट नो कहाँ से वीडियो आई थी, कहाँ को पहुँच रही है, बट इट इज़ वॉट इट इज़. द रिलेशनशिप विद योर फादर इज़ वेरी ट्रिकी, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ. एंड अपनी बाप की गलतियों से ज़रूर सीखना, उनसे कुछ और सीखो ना सीखो, उनकी गलतियों से ज़रूर सीखना. अपने फादर को ऑब्जर्व करो, कहाँ वो बहुत बड़ी गलती करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल
बिजनेस पर्सपेक्टिव से, he do mistakes in making deals. Learn from it that you don't make mistakes. He is the biggest example for you in every aspect by doing good things and bad things. अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उससे सीखो, वो कुछ सही कर रहे हैं तो उससे सीखो. That is the biggest asset you have. कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो लाइफ में, एक माँ और एक बाप हमेशा तुम्हारे साइड ही रहते हैं. That's a real fact. इस चीज़ को जितना जल्दी दिमाग में डाल लोगे उतनी ज़्यादा इज्जत और प्यार बढ़ जाएगा अपने माँ बाप के लिए. I hope the best for you. God bless you. Hustle hard. Peace out.